ऐश उठो उठो ऐश। ऐश की आंखें खुलती है। उसके सामने एक लड़का खड़ा था। ऐश उस लड़के से पूछता है, तुम कौन हो? वो लड़का कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ ऐश। वो लड़का अपनी पोकेबॉल आसमान में फेंकता है और उसमें से निकलता है लेजेंडरी पोकेमॉन शाइनी रैयक्वाज़ा। ऐश और वो लड़का उस रैयक्वाज़ा पर बैठे वहाँ से निकलते हैं, तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। ऐश और वो लड़का वहाँ से जैसे तैसे करके निकलते हैं और फिर ऐश देखता है कि पैलेट टाउन की हालत बहुत ख़राब है। ऐश उस लड़के से पूछता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है और तुम कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो लड़का ऐश को प्रोफेसर ओक की लैब लेके आता है, जहाँ पे ऐश की मॉम, प्रोफेसर ओक, सरीना, मिस्ट्री ब्रोक और ऐश के सारे दोस्त होते हैं। वो लड़का ऐश से कहता है, ऐश मेरा नाम रॉय है। ऐश उससे कहता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं रॉय? रॉय कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ ऐश, तुम सब कुछ भूल चुके हो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ऐश कालोस आता है मिस्ट्री, सरीना, ब्रोक से मिलने। तभी एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से निकलता है डीमन लॉर्ड। ऐश, अलान, सिंथिया, डायंथा, लियोन, तोबाइस, स्टीवन, रेहान, सारे ट्रेनर मिलके लड़ते हैं। वहाँ ग्रेनिंजा भी ऐश के साथ था। वो लोग मिलके लड़े पर डीमन लॉर्ड ने ऐश को 100 साल के लिए सुला दिया और अब जाके ऐश उठा है। रॉय ऐश को बताता है कि जिन भी लोगों का ऐश से थोड़ा सा भी रिश्ता था, उन सभी लोगों को आर्शियस ने एक टाइम लैब में रखा है, जो प्रोफेसर ओक की लैब बनाई गई है। ऐश कहता है, 100 साल हो गए, पर मैं तो अभी बूढ़ा नहीं हुआ। और बाकी सब रॉय ऐश को बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आर्शियस के बनाए गए टाइम लैब के अंदर बाहर की दुनिया के 100 साल यहाँ के 1 साल के मुताबिक होते हैं। ऐश से समझता है। रॉय बताता है कि आर्शियस के टाइम लैब में हर ट्रेनर की एक पोस्ट होती है। उनमें पोल, साइल, माइटल, फ्यूज, साइमन और लॉर्ड आते हैं। ऐश रॉय से पूछता है, तुम कौन से पे हो? रॉय बताता है, अलान फोल पे है, लियोन साइल पे और मैं माइटल पे हूँ। ऐश कहता है, रॉय तुम सबसे ताकतवर हो? रॉय कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, सबसे ताकतवर अभी यहाँ नहीं है। और वो कौन है? ऐश पूछता है। रॉय बताता है, तोबाइस, वो अभी साइमल पे है। ऐश कहता है, तोबाइस वो भी यहाँ है, पर वो अभी है कहाँ? मुझे तो वो नहीं दिख रहा। रॉय ऐश को बताता है कि तोबाइस अभी ट्रेनिंग पे है और अब तुम्हारा ट्रेनिंग का वक्त है। ऐश कहता है, मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। रॉय कहता है, तो चलो एक बैटल हो जाए। ऐश कहता है, तो चलो हो ही जाए, मेरा पिकाचू के साथ। ऐश अपने पिकाचू को भेजता है। रॉय का लुकारियो, एक ओरास्फेयर और एक थंडरबोल्ट, और पिकाचू 1 शॉट आउट हो जाता है। ऐश ये देखते रह जाता है। रॉय ऐश को बताता है कि उसकी सारी शक्तियाँ डीमन लॉर्ड ने कम कर दी है। अब मान भी जाओ ऐश, सिर्फ तुम ही हो जो इस दुनिया को बचा सकते हो। ऐश रॉय से पूछता है, आखिर मुझे ही क्यों चुना गया है रॉय? क्या तुम मुझे बता सकते हो? रॉय कहता है, शायद तुम भूल गए ऐश, मैं तुम्हें बताता हूँ। डीमन वर्ल्ड के लोगों ने लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ायगार्ड को भी अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन तुम्हारा और तुम्हारे पोकेमॉन का बॉन्ड देखकर ज़ायगार्ड ने तुम्हारे अंदर अपनी शक्तियाँ दे दी। थोड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है और थोड़ी तुम्हारे पोकेमॉन के अंदर। ऐश कहता है, इसका मतलब मुझे सिर्फ सबसे ताकतवर बनना है। रॉय कहता है, ये इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, मुझे माइटल पे पहुंचने में 100 साल लगे हैं। ऐश कहता है, 100 साल? तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, कोई आसान तरीका नहीं है। रॉय कहता है, मैंने तुम्हें बताया ना ऐश, बाहर की दुनिया के 100 साल यहाँ के 1 साल के मुताबिक होते हैं। चलो अब तुम्हारे जाने का वक्त है। ऐश अपने सारे दोस्तों से बाय कहता है। ऐश के सामने एक पोर्टल खुलता है। ऐश जैसे ही उस पोर्टल में जाता है, उसके सामने था द गॉड पोकेमॉन आर्शियस।